वीडियो बना रहे हैं वो आवाज रिकॉर्ड करें इसे, ठीक है ना। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई नात पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे थे अच्छे अंदाज में। भाई ने नारा लगाया तो वो बता ये रहे थे इनकी समझ में आ रही है, और जिसकी समझ में नहीं आई तो उसकी आई है। समझ रहे हैं? तेरे दिल में उतर के देखेंगे हम भी जलवे कलश के देखेंगे, खूब आएगा देखने का मजा जब मदीना तरस के देखेंगे। खूब आएगा देखने का मजा जब मदीना तरस के देखेंगे। वो मदीना शरीफ जहां इमामे मालिक जाते हैं, पैर में कांटा चुभता है तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। गुलाम पूछते हैं आका आहिस्ता चलने की वजह, कांटा तकलीफ कर रहा है, फरमाते नहीं मैं डर रहा हूं कहीं पैर में से कांटा निकल ना जाए। क्यों? ये कांटा मदीने शरीफ का है। मेरे रब ने मुझसे पूछा मेरे बंदे मालिक मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है, तो मैं कहूंगा परवरदिगार मेरे सजदे इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में पेश करूं, मेरे पैर में एक दाग है जो तेरे महबूब के शहर के कांटे का है, वो लेकर आया हूं। वही मदीना हजरत की आंखों ने उस दयार का दीदार किया है, गुंबद खजरा हजरत की निगाहों में बसा हुआ है। वही मदीना शरीफ है। बार से पाक चलते हैं, ठोकर लगती है, पैर का अंगूठा फट जाता है। वो अंगूठा सही होने को होता है, वार से पाक फिर उसे फाड़ देते हैं, फिर सही होने को होता है, वार से पाक फिर उसे फाड़ देते हैं। अपने गांव देवा शरीफ लखनऊ आ जाते हैं, मुरीद पूछते हैं आका ये अंगूठा सही होने को होता है, आप फाड़ क्यों देते हैं? फरमाते हैं मरते दम तक सही नहीं होने दूंगा। क्यों? इसलिए ये निशानी मदीने शरीफ की है, ये निशानी मदीने शरीफ की है। सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद जमन मदीने शरीफ की गलियों में चलते हैं, पैर में कांटा चुभता है। मोहब्बत करने वालों का अंदाज देखिए, पैर में कांटा चुभता है, उस कांटे को निकालते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, अपने होठों के करीब लाते हैं, उसको चूमते हैं, फिर उस कांटे को अपने दिल के करीब लाते हैं और कहते हैं खारे सैराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, खारे सैराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। खारे सैराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, गुंबद खजरा को देखना चाहते हैं, वो अपने हाथों को उठाकर लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती जुल्फकार साहब क़िबला के हवाले से ये शेर पढ़ दूं कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर। इस कुर्सी को देखकर इतनी लालची निगाहों से क्यों देख रहे हैं आप? ये कम बड़ी बात आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज़म का सदका है, हर जगह सबके नीचे से कुर्सियां छीन ली गई हैं, सब पैदल फिर रहे हैं इस टाइम। हाँ, सब पैदल फिर रहे हैं। वही नेता हैं गांव में गए, बोले वोट हमें दे दो, नाली सफा होंगी, रास्ते सफा हो जाएंगे अगर हमें जिता दिया, और अगर जिता दिया तो पूरे पूरे गांव सफा हो जाएंगे। हाँ, वही लोग घिर रहे हैं इस टाइम। ये आप खुश नसीब हैं, गौसे आजम के सत्ते में आपके पास कुर्सियां हैं। जो खड़े हैं ये बड़ी देर से आए थे, उन लोगों से तो बहुत बेहतर हैं जो अपने घरों में सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, लेटे हैं। आपकी आवाज उनके कानों के अंदर जा रही है। थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो एक आध हफ्ता उनको नींद ना आए। बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लें,
है नहीं। इतनी आवाज में सुभान अल्लाह पूरी रात बोलते रहे, उनके एक हफ्ते की नींद गायब हो जाए। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को छोड़कर लोग अपने घरों के अंदर हैं, तो उनकी एक हफ्ते की नींद गायब हो ही जाना चाहिए। आखिरी शेर पढ़ दूं, आपकी इजाजत हो? आप तो ऐसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दे रहे हैं। जरा ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहीं इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है। या गौस अलमदूद, या गौस, आला हजरत, आला हजरत। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को तू हिंद के सुल्तान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को तू हिंद के सुल्तान तक ले चल। आइए हजरात, भाई राशिद रजा आज बड़े बड़े जलसों में, मुशारों में जाते हैं, कामयाबी के साथ वापस होते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी जबान पर जो नाम आ रहा है वो लहजा, लोग मकानों में होते हैं तो मकानों में बोलता है, लोग दुकानों में होते हैं तो वो दुकानों में बोलता है, लोग रोडों पर चौराहों पर होते हैं तो वो लोगों की जेबों में बोलता है। जिसको शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़मदीना सना खानी रसूल भाई फहीम अख्तर के नाम से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। मैं चाहता हूँ खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने मोहब्बत भरे हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बस शेर के साथ के बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। और बिखरी पड़ी थी फूल की पत्ती जमीन पर, तरतीब देके मैंने तेरा नाम लिख दिया।